उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू मैं करना चाहती है तो शुरू हो जाइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर बरगीना के पवन धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर हमारा नाम मुजाहिद हुआ। नमस्कार सर आप जो वोट अधिकार यात्रा जो सर निकाले हैं सर उससे क्या होगा आपका क्या बना है? जी सर ये तो आपका सिर्फ ले रहा है। हाँ, तो यहाँ लाओ ना। जी सर। दोस्तों एक खेल ऐसा है जो खुलता गया तो खुलता ही जा रहा है। यानी कि एसआईआर से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था वो अब वोट चोरी की धांधली के आरोपों पर इस जगह जाकर खड़ा हो गया है। ये अब हर एक जगह से नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार एक दो नहीं 85,000 वोटर्स का जिक्र करने जा रहा हूं। जी हां, एक ही सीट पर क्या क्या हुआ, कैसे वहां पर 85,000 वोटर्स की बाढ़ आ गई वो देखिएगा। एक ही घर में भारी तादाद में लोग वोटर के तौर पर क्यों रह रहे थे वो आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको खूबसूरत तस्वीर भी दिखाऊंगा। एक तरफ है कांग्रेस की प्रवक्ता जिन्होंने इस देश की जानी मानी तथा कथित राष्ट्रीय एंकर को पत्रकारिता सिखाई, तो वहीं एक कैमरामैन को राहुल गांधी ने बताया कैमरा कैसे चलता। वो तस्वीर भी देखिए और जाते जाते देखिएगा एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत इस समय 2027 से पहले बीजेपी को थी उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कैसे कैसे डुप्लीकेट वोटर्स पकड़े गए, कौन कौन से डुप्लीकेट वोटर्स हैं इसमें बताया जा रहा है। तो पनवेल, इसमें बताया डुप्लीकेट वोटरों का खेल है। पनवेल लोकसभा सीट है, कुल डुप्लीकेट वोटर मिले हैं 85,211। दरअसल आपको याद होगा एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो बात सिर्फ कर्नाटक की हुई थी, कर्नाटक के साथ साथ अब बात महाराष्ट्र की और हरियाणा की भी होगी, वहां हुए लोकसभा चुनाव की भी होगी और इन सब के बीच अब परतें खुलने लगी है। जहां जहां का नाम राहुल गांधी लेते जा रहे हैं वहां वहां इस तरह की चीजें निकलती जा रही हैं और बहुत सारी चीजें। पहले बिहार में ही आपने देख लिया कितने घरों में, एक घर में तो गांव पूरा का पूरा गांव बस रहा है, किसी में कुछ है। अब यहां पर निकाला कि पनवेल लोकसभा सीट है, वहां डुप्लीकेट वोटर मिले हैं 85,211। अब इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स हैं तो उसका मतलब समझिए जीत हार का फर्क कहां रह जाएगा। इसमें कृष्णकांत लिखते हैं महाराष्ट्र की पनवेल सीट पर 85,211 वोटर पाए गए। ना कोई किसी ने कोई जवाब दिया, ना कोई जांच। एक एक सीट पर हजारों हजार फर्जी वोटर बनाए जाएंगे। अधिकारी के पास जाएंगे, कानून बताकर वापस भेज देगा। आप कोर्ट जाएंगे तो याचिका खारिज हो जाएगी। चुनाव आयोग जाएंगे तो वह शायरी सुनाकर वापस भेज देगा। फिर वोट चोरों का गिरोह कहेगा कि चुनाव आयोग या अदालत क्यों नहीं जाते। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं और ये तथा कथित जो पूरा का पूरा तरीका उन्होंने बताया ये पिछले कुछ दिनों में हुआ भी है। अब आइए, एक ही मकान में 700 वोटर्स। उदयपुर का एक मकान है, वहां पर 700 मतदाता यानी 700 वोटर्स मिलते हैं। वोटिंग लिस्ट में बड़ा घोटाला हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग की गई। राजस्थान में भी भाजपा की वोट चोर सरकार चल रही है ऐसा दावा किया जा रहा है। एक मकान में 700 वोटर्स कहां से आ जाते हैं, इनका जवाब चुनाव आयोग नहीं। तो खास बात यह है कि चुनाव आयुक्त हैं कहां। जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब से चुनाव आयुक्त नहीं दिख रहे, गायब है चुनाव आयुक्त। अब आइए जरा यहां पर भी देखिए क्या हुआ मैं दीदी के साथ। पे उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू मैं करना चाहती है तो शुरू हो जाइए। आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूं आपको जो सोशल मीडिया पे करना आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहां पर आपको उसका। ये देखिए ये लैंग्वेज है अंजना ओम कश्यप की, क्योंकि इनसे कोई सवाल ना करो, इनसे कोई युक्त पत्रकारिता नहीं करती मैडम। आप पत्रकारिता का पा नहीं जानती हैं, आप भी जानती हैं। ट्रोल आर्मी, ये आर्मी, तो आप किसकी आर्मी? आप भी तो न्यूज़ चैनल बैठे यही करते हैं। और ताता थैया नहीं, आपको डिस्को डांस करते हैं आप सब। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं डिस्को डांस करने लग जाए। बिल्कुल, जिन्हें आप ट्रोल आर्मी कह रहे हैं ना, वो इस देश की जनता है, वो आपसे पूछ रही है। ट्रोल आर्मी का अगर जिक्र है तो ये ज़रा अमित मालवीय के मुंह पर भी जाकर कह देती। वो चलाते हैं IT सेल,
बीजेपी का आईटी सेल कहा जाता, पता कर लीजिएगा। ये देखिए, इस देश के पत्रकारों की भी बात ये नहीं कि इस दौर में क्या क्या हो रहा है। इस दौर में सिर्फ बीजेपी नहीं, इस दौर में हिंदुवादी संगठन नहीं, इस दौर में चुनाव आयुक्त नहीं, इस दौर में चुनाव आयोग नहीं, बल्कि इस दौर के अंदर पत्रकारों को एक्सपोज तो पहले से है, लेकिन इनकी हरकतें, इनकी खुद की हरकतें इन्हें किस तरीके कहां लाकर खड़ा कर रही हैं। चित्रा त्रिपाठी और रंजन कश्यप के 2-3 दिन के आपने अंदर देख लिया। अब सोचिए, डिबेट के इस पूरे हिस्से में अंजनम कश्यप ने एक बड़ा सच छुपाया। उन्होंने कहा कि वो एक नेशनल चैनल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, लेकिन भाषा नेशनल चैनल्स की ही बोल रही है या किसी नेशनल पार्टी की, ये नहीं बताया। लोग भी मजे ले रहे हैं। अब आप इसे ट्रोल कहिए या कुछ कहिए, जैसा करोगी वैसा भुगतोगी भी मैडम। आइए इधर भी देखिए, एक खबर राहुल गांधी गाड़ी उनका बट्टा जा रहा है। देखिए, एमटीवी नेशनल न्यूज है। सर नमस्कार सर। भैया नमस्कार। क्या सर नाम है बरगीना के पवन धरती पे आपका बहुत बहुत आपका स्वागत नाम है क्या सर। सर हमारा नाम मुजाहिद हुआ। आपका? नमस्कार सर आप जो वोट अधिकार यात्रा जो सर निकाले हैं, देखिए। सर उससे भैया, क्या होगा ये बेनिफिट? आपका कैमरा है? जी सर। ये तो आपका सिर ले रहा है हाथ पे, यहाँ लाओ ना। जी सर। बताओ। जो वोट अधिकार यात्रा सर आप लेके आ रहे ये हैं, मोदी जो है ना, ये वोट चोरी कर रहा है। जी सर, जो तो देखिए, ये मैं आगे तो जो कह रहे हैं वो हर जगह हम सुन रहे हैं, लेकिन खूबसूरत चीज़ ये है कि एमटीवी नेशनल न्यूज़ नाम से कोई है, वो जब करने आए तो राहुल गांधी ने बड़े प्यार समझाया कि कैमरामैन थोड़ा इधर से, क्या होता है ना, जल्दबाजी में कैमरामैन से गलती हो जाती है कभी कभी, कि लगता है कि सामने आए ना आए, कोई सिक्योरिटी भी है, लेकिन राहुल गांधी की ये तस्वीर बड़ी लोकप्रिय हो रही है। चलिए, इन सब के बीच अब मिला है अमृतदान। अमृतदान क्या है? संभल से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है। संभल का डेमोग्राफिक में बड़ा बदलाव हो गया है। न्यूज़ 18 की खबर है, बताया गया है इसमें। देखिए, संभल से चौंकाने वाली रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिंदी। संभल डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव, हिंदू आबादी 15% रह गई। सीएम योगी को रिपोर्ट मिली जिसमें बताया गया कि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 15% रही है। सुनियोजित तरीके से बदली गई डेमोग्राफी। मुस्लिम आबादी 55 से 85 बढ़कर 85% हो गई। बार बार दंगे भड़काकर हिंदू किए पलायन को मजबूर, ये सारा उस रिपोर्ट में लिखा गया है। अब किन किन से बात हुई ये समझ में नहीं आया, लेकिन ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं कैसे करके इन्होंने किया। दीपक चौरसिया जैसे बड़े पत्रकार भी आ गए, उनको ये मिला कि ये अच्छी रिपोर्ट आई है, काफ़ी दिनों बाद एक अमृत मिला है, यूं कहा जाए कि ऐसी चीज़ मिली है जिसके ज़रिए डिफेंड किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है आका लोगों को। तो वो आगे आए और आगे आकर उन्होंने वही किया। आज आपको संभल में हिंदुओं की इस रिपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस पर लगातार डिबेट्स होंगे। इस डिबेट के दौरान बताया जाएगा कि कैसे मुसलमान कब्जा करता जा रहा है, कैसे कैसे सब आप तमाम चीज़ें दिखेंगी। इसमें कोई बातचीत नहीं होगी कि क्या क्या कहाँ पर कितने वोटर्स फर्जी पकड़े जा रहे हैं, उससे लेना देना नहीं। पहले हमें मुसलमानों पर फोकस करना है, या फिर तू तड़ाक की भाषा अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी किसी के इस्तेमाल करें तो वो संवैधानिक है, लेकिन अगर वही किसी और परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी कहते हैं या एक मंच से गंदी गंदी गालियां, जो मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता, किसी के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दी जाती हैं तो वो सीधे राहुल गांधी से जोड़ दी जाती हैं। फिलहाल दीपक चौरसिया का ट्वीट पढ़िए। संभल में हिंदू 45 से घटकर 20% हुए हैं। संभल हिंसा मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी को 450 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इस न्यायिक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि संभल में बार बार दंगों की साजिश से यहाँ हिंदू आबादी कम होती गई है। अब सिर्फ वहाँ 15% हिंदू बचे हैं, जबकि आज़ादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने जिले में डेमोग्राफी बदल दी। आज़ादी के वक्त संभल नगर पालिका में क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे नेताओं की राजनीति सनातन के लिए किस तरह से खत लिख दिया इन्होंने, जो भी खतरा बनती जा रही है। अब किस मूड में थे ये पता नहीं मुझे, लेकिन खत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं समझ सकता हूं खतरा बनती जा रही है, सनातन के लिए खतरा बनती जा रही है। और सनातन प्रेमियों को अयोध्या से जिस तरीके से जनता ने प्रेमी नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं भी गलत हूं, सनातन प्रेमी होने का ढोंग करने वालों को जिस तरह से अयोध्या की जनता ने जिसको गढ़ बनाया था, खदेड़ा था, उस पर भी आज भी ये शौक में है सारे के सारे। तो ये भी इसको समझिए, सनातन का ढोंग करना भी अपने आप में महापाप कहलाया जाता। तो महापाप के भागी बन रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अशरफ हुसैन ने कहा कि संभल हिंसा मामले में जांच कमेटी ने
पेज के पन्ने की सौंपी। इसमें दावा किया संभल में आज़ादी से लेकर अब तक हिंदू आबादी में गिरावट आई, 45% हिंदू अब घटकर 15% रह गया। इसके लिए संभल में होने वाले दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद में अदालत द्वारा आतिश सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसके बाद कुछ मुस्लिम युवकों की मौत भी हुई। लेकिन अब तक किसी मीडिया संस्थान ने यह नहीं बताया कि जांच कमेटी ने उन मुस्लिम युवकों की मौत पर क्या रिपोर्ट पेश की। इसमें रिपोर्ट, मैंने कहा ना, मुसलमान आबादी आप लोगों की ज़्यादा है, अगर एक दो इधर उधर हो भी जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव के दौर में एक भी ऐसी घटना होगी तो उसका इस्तेमाल कौन कैसे किस तरह करेगा। इस जांच रिपोर्ट के आदेश क्यों दिए, किसने दिए, किस लिए दिए और इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो घटना होती है उसकी जाँच रिपोर्ट आने में बरसों लग भी जाते हैं, कभी कभी रिपोर्ट नहीं भी आती, और इसके लिए कभी चिंता में मत बैठिएगा। आइए अब आपको जावेद अली खान की रिपोर्ट दिखाते हैं। उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया। जावेद अली खान ने बता दिया है कि 1951 में जनगणना हुई थी, 61,568 थी जनसंख्या, जिसमें से 71% मुसलमान थे, 29% मुसलमान हिंदू थे। 2011 की जनगणना होती है, इसमें 78% तकरीबन मुसलमानों की संख्या होती है, इसमें 22% हिंदू रहते हैं। ये अलग अलग तरीके से जावेद खान ने बताया है, पूरा का पूरा डेटा इन्होंने बताया कि ऐसे 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 हुआ था। अब आइए अगली खबर आपको एक और दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना क्या क्या किया जा रहा है। किसी भी तानाशाह का कभी ना कभी अंत होता है। हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन इलेक्शन, 99% वोटिंग, सत्ता ने साम दाम दंड भेद सब किया, लेकिन बुरी तरह पर हमारी टीम की अप्रत्याशित जीत। बड़े संघर्ष जीतने के लिए सब संघर्ष जीतना होता है। सभी शिक्षक साथियों को शुक्रिया। डॉक्टर रतन लाल ये कहते हैं, हिंदू कॉलेज जो दिल्ली का यूनिवर्सिटी है, इससे एफिलेटेड है, उन्होंने बताया कि कैसे इसमें जीत दर्ज की गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको ट्वीट किया गया है। अब आइए एक और तस्वीर और वीडियो देखते चलिए। हाँ सर, मैं फोन दूंगा ही नहीं सर आपको। रिकॉर्डिंग करते क्यों? तो खबर है 6-7 लोगों ने मेरे साथ रेप की कोशिश की, दरोगा जी मार रहे मेरे भैया को अंदर, ना मेरी डॉक्टरी करवा रहे, ना एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अलीगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के पीड़ित महिला के भाई से थाने में जबरन फोन छीना गया और उसे थाने में बंद करके मारा भी गया। यही है यूपी पुलिस का असली रूप। देख लीजिए, और उन्हें संभल की चिंता ज्यादा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।